बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो तरामीम हुई है वो अपने तौर पे हमने नहीं की, वो पार्लियामेंट से पास हुई है, जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट और जॉइंट सेशन ने उसको जो है वो पास किया है। और उसके अंदर जो दीगर जमातें हैं पाकिस्तान की, वो उनकी इनपुट उसमें शामिल है। मैं तो समझता हूँ पीटीआई की ज्यादा इनपुट शामिल है, क्योंकि उन्हीं की जो ज्यादा जो पहले अपने दौर में की गई ऑर्डिनेंसेस जो उन्होंने पास किए, उन्हीं को ही आगे लेके गया गया। दूसरी चीज जो देखने की है वो ये है कि 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, और ये जो बेहतर नैब के, जो आप समझते हैं कि नैब पहले बड़ा बाअसर था और अब जो है उसको खत्म किया जा रहा है इस इन नई तरामीम के साथ, तो उस जो जो बाअसर जब लॉ था ये, तो जी। जस्टिस बाकर की 84 पेजेस की रिपोर्ट कहती है कि ये एक आला बन चुका है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा भी दीगर कोर्ट की डायरेक्शंस आई, बेल के मौकों पे भी आई, और उन्होंने डायरेक्शंस भी दी कि ये लॉज के ऊपर तरामीम की जाए, इनको इनके ऊपर नजरसानी की जाए। तो ये इसको कंट्रोवर्शियल हमने तो नहीं बनाया, पीएमएलएन ने तो नहीं बनाया, इसको तो जुडिशरी इसके ऊपर तनकीद करती रही है। इसको पॉलिटिकल, और जो पिछली हुकूमत थी उसने जो नैब न्याजी गठजोड़ था उससे क्या रिजल्ट निकाला, एक भी कन्विक्शन नहीं हो पाई। बल्कि आपने 68% का ह्यूमन वो तो कह राइट्स, रहे हैं। नहीं, ये पता नहीं कौन सी 68% है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसका जिक्र जरूर किया हम्म। जो है हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने, कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही है। देखिए, दूसरी इसके ऊपर अब जो जो अगर आ जाएं, शेख बाय शेख भी आ जाएं, तो जो मैटर ऑफ टैक्सेशन है, वो एफबीआर उसके लिए मौजूद है। वहां आप पीआरए मौजूद है, जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज हैं, आप उधर उधर लेके जाएं। ये यही पीटीआई भी यही रेकमेंड कर रही थी। इसी तरह जो जो फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट, उनकी कमेटीज, उनकी सब कमेटीज, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, और बिल्कुल बेतहाशा सही, बिल्कुल जो सही। जो फैसले होते हैं, वो भी सारे जो है वो अजहर आपने साहब। जो है वो उसके प्रोगेटिव से निकाल दिए। तो देखें, इसको इसको अब इसको पाल किया जा रहा है, इसको बेहतर किया जा रहा है, इसको एक आला, जो एक सियासी आला बन चुका था नैब, एक टूल, एक हथियार बन चुका उसको था। खत्म करने के लिए। अब अजहर साहब ने पूरी अपनी जो डिबेट है वो इस चीज पे बेस की कि अगर आप एमनेस्टी स्कीम अवेल कर लेते हैं और आप अपनी इल गॉटन मनी को आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो फिर वो नैब जो है उसको पकड़ नहीं सकेगा। एमनेस्टी स्कीम्स तो इलेक्टेड मेंबर्स पे लागू ही नहीं होती, अवेल ही नहीं कर सकते। सियासतदान जो हैं वो एमनेस्टी स्कीम्स को वो अवेल ही नहीं कर सकते, उनके लिए होती नहीं है। दूसरा, देखिए, ये एसेट बियॉन्ड मीन्स को जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं पीटीआई के, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी एक कंपैरिजन टेबल बनाया। उसके अंदर जो एसेट बियॉन्ड मीन को लिंक किया गया है, इसको जो है वो लिंक किया गया है करप्ट प्रैक्टिस के साथ 9A5 के तहत, शिक जो है उसमें उनको कोई इतराज उन्होंने अपने कंपैरिजन टेबल पे नहीं बनाया। उन्होंने जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको वो कहा है कि वो जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन की तरफ होता है। और इसके अंदर अगर अगर जो है वो कोई नहीं, केस साबित। राणा साहब देखें, जी, एक सादा जी, सादा अल्फाज में तो इन अमेंडमेंट से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि नैब के अख्तियारात बढ़े नहीं है, कम हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखें, इसके अंदर बात ये है सर। कि ये सवाल तो पीटीआई भी उठा रही थी। पीटीआई खैर एक अलग चीज थी। पीटीआई तो अपनी ये जो एक वीडियो लीक हुई थी चेयरमैन साहब की, उनको इस्तेमाल करके फिर उनको ऑर्डिनेंसेस के जरिए ज्यादा लंबी नौकरी दी, इसलिए दी जा रही थी कि वो ऑपोजिशन का रंगना निकालें। तो पीटीआई को तो हम साइड पर रख देते हैं, लेकिन वो भी तरह चाहिए। उसके अलावा देखिए, मुख्तलिफ जस्टिसेज ने इसके सर। ऊपर जितनी भी बेल्स मिली, मेरे पास यहाँ कम से कम 10-12 बंदों की लिस्ट है। मैं आपको एहसन इकबाल के ऊपर जो है वो नैब ने कहा कि नैब ने केस बनाने किसी चीज लिहाज से जस्टिफाई नहीं कर सकी जो एहसन इकबाल पे केस बना, और उनको बेल ग्रांट हो गई। इसी तरह खाकान अब्बासी के केस में आया कि इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी का इशू ही नहीं था एलएनजी टर्मिनल के केस में, और इनको दिया जाए, वहां 7 महीने उन्होंने जेल काटी। तो ये चाह रहे हैं कि शायद इसी सिस्टम को जो है वो आगे चलाया जाए, और इसी सिस्टम के तहत जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपने एक बदतरीन फासिज्म देखी। नैब का हम वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है, ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से भी ये कोई ऐसा कानून नहीं पास हुआ, कोई अमेंडमेंट ऐसी नहीं पास हुई जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। और आप तो देखिएगा सुप्रीम कि कोर्ट में डिफेंड तो करना है ना आपने, अजहर साहब। हाँ बिल्कुल, नजीर वो तारड़ सारे साहब भी वो कहते वहां हैं कि से। हम इसको डिफेंड कर पाएंगे, और वो कहते हैं मैं खुद जाऊंगा डिफेंड करने।
कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ जो ये यूएन का बार बार कह रहे हैं, कोई ऐसी शिक नहीं है जो सर आप इंटरनेशनल